रहता है। तो इसीलिए जो मैं आपको बताने वाली हूँ मेरे प्रीवियस कैलकुलेशन के हिसाब से, जिस तरीके से एग्ज़ाम दे चुके हैं अभी तक जो एग्ज़ाम आता रहता है उस सेटअप के हिसाब से, मतलब जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना, जो एग्ज़ाम में रिपीट होते आ रहे हैं लास्ट 10 ईयर से, मैं वो क्वेश्चन को आपके सामने लिख कर आई हूँ। मतलब हाँ, ऐसे एग्जाम अगर आपने ये कर लिया, ये टॉपिक समझ लिए, तो आपको एग्जाम में मतलब आपका 80% तो फिक्स है, गारंटेड। मतलब 100% श्योरिटी के साथ ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, जैसे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट मतलब वीडियोस आपको यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाएगी कि आपको जहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगी, लेकिन जिस तरीके से मैं बताने वाली हूँ, मैं आपको अलग अलग एक ही टॉपिक के 4 क्वेश्चन नहीं बताऊंगी। मैं आपको इस तरीके से बताऊंगी कि आप अगर एक ही टॉपिक कवर कर रहे हो और उस टॉपिक से आप क्या कर सकते हो, 4 आंसर लिख सकते हो। अब वो कैसे बताऊंगी उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे आ ही गए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि अभी जो स्टूडेंट आ रहे हैं, जैसा कि नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम है 12th के, तो अगर ये वीडियो मतलब आप देख रहे हो तो मैं और भी सारे सब्जेक्ट के लिए आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। फिलहाल ये जो हमारी वीडियो मैं बना रही हूँ, ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई हूँ सेक्रेटरियल प्रैक्टिस की, मतलब SP की, जो हमारा 12th में सब्जेक्ट है कॉमर्स में। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि 12th एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा आ रहा है, हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, अब ये क्या होता है, सुना है कभी फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल? मैं यहाँ छोटा छोटा सा आपको मतलब थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, और आपको अगर डिटेल वीडियो देखनी है तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस मिल जाएगी। कुछ टॉपिक की आपको मोस्ट ऑफ द टॉपिक की रहेगी और कुछ टॉपिक की नहीं रहेगी। अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट कर दो, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी, वरना आपको बहुत सारे टॉपिक की वीडियोज़ मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो अभी हम देखते हैं फिक्स कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल होता है। फिक्स कैपिटल, फिक्स वर्ड से समझ में आ रहा है ये ऐसा कैपिटल होता होगा जो क्या रहता होगा, फिक्स्ड होता होगा। मतलब कंपनी में 2 टाइप के कैपिटल होते हैं। एक कैपिटल जैसे बिजनेस में हम इन्वेस्ट करते हैं, तो कुछ कैपिटल बिजनेस में कंटिन्यूस चलती है। तो जहाँ जैसे फिक्स कैपिटल हम किसको बोल सकते हैं, हमने अगर हमारा पैसा बिल्डिंग में डाला, मशीनरी परचेज किए, तो ये पैसे कैसे है, ये पैसा हमारा फिक्स कैपिटल है, क्योंकि ये हमने कुछ ऐसे असेट्स में डाला है जो बहुत मोर देन 5 ईयर्स एंड उससे ज़्यादा ही चलने वाला है। तो इन पैसों को, इस कैपिटल को हमने फिक्स कैपिटल का नाम दे दिया है। उसके बाद आता है वर्किंग। वर्किंग का मतलब ये कैसा रहेगा, ये हमारा विद इन अ ईयर वो कैपिटल हमारा इन्वेस्ट हो जाएगा, कहीं ना कहीं यूज़ हो जाता है। छोटे मोटे काम के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे किसी को पेमेंट करने के लिए, या फिर टेम्पररी अमाउंट, मतलब कहीं ना कहीं हमारा कैसा कैश फ्लो जैसा रहता है, पैसा यूज होता रहता है। तो यहाँ वर्किंग कैपिटल वो रहता है। वर्किंग कैपिटल हमें लिक्विडिटी में चाहिए रहता है, क्योंकि हमें उसका यूज लगता है। अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, बस इतना समझ लो कि फिक्स मतलब एक लंबे टाइम के लिए रहता है, और वर्किंग मतलब शॉर्ट टाइम के लिए रहता है। आपको डिटेल में वीडियो चाहिए रहेगी तो बताना। अभी ये देखो, इतना समझा होगा। अब इस टॉपिक से कैसे आता है, इस टॉपिक का आपको कैसा आ सकता है, इसका शॉर्ट नोट्स आ सकता है कि डिफाइन व्हाट इज फिक्स कैपिटल, वरना एक ब्रीफ आ सकता है फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का, डिस्टिंग्विश दे दो, ये आ सकता है। या ट्रू फॉल्स में आ सकता है कि हाँ फिक्स कैपिटल सिर्फ 1 ईयर के लिए रहता है क्या, तो आप बताओगे कि नहीं बाबा, फिक्स कैपिटल है तो ज़्यादा टाइम के लिए रहता है। फिक्स कैपिटल क्या होता है, इसको एक टर्म आ सकता है 2 मार्क्स के लिए, तो वहाँ आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इवन आपको ये ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है कि हाँ फिक्स कैपिटल और उसका टाइम लिमिट की जगह ब्लैंक आकर आपको आगे क्वेश्चन दिया जाएगा। अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, तो एक टॉपिक को अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो उसी टॉपिक पे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बने रहते हैं और आपको एग्जाम में मिलते हैं। आपको क्या करना है, अगर नोट्स आ रहा है तो नॉर्मल सा टॉपिक स्टार्ट करके आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना है, अलग अलग हेड बनाकर, मीनिंग, डेफिनेशन, देन उसके बाद इम्पॉर्टेंट, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड फीचर्स एंड ऑल। तो वो तुम्हारे ऊपर है, तुम किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो। और अगर आपको एक प्रेजेंटेशन पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी आगे कुछ दूसरे वीडियो में। अभी बस इतना देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है शेयर्स एंड डिबेंचर्स। शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड, ये तो सबने सुना होगा। ये एक बात ये याद रखना, ये जो टॉपिक आप 12th में पढ़ते हैं, ये टॉपिक आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, सिर्फ 12th में नहीं, मतलब आगे आने वाली आपकी पूरी लाइफ में आप ये वर्ड्स सुनने वाले हो। ये वर्ड्स ऐसे नहीं है, जो वर्ड्स मैंने बोर्ड पे लिखे वो सारे वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं इंटरव्यू के टाइम पे
TY के टाइम पे, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, अब जहाँ भी जाओगे किसी भी फील्ड में अभी अगर जा रहे हो, जैसे कॉमर्स से स्टार्ट किए तो कॉमर्स में जाओगे, अदरवाइज आप देखोगे ना साइंस के फील्ड वालों को भी ये वर्ड्स पता रहते हैं, क्योंकि ये ऐसे टर्म्स है जो हर जगह यूज होते हैं और आपको इस कॉमन वे में आपको पता रहना चाहिए कि हाँ होता है। बट अभी ये देखते हैं कि शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, ये सबने सुना है। शेयर्स में दो टाइप्स के होते हैं, जैसे प्रेफरेंस शेयर होता है और इक्विटी शेयर्स होता है। इसके लिए मैं बता दूंगी कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शेयर्स मतलब आएगा ही आएगा, मतलब आप पूरी दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाएगी बट फिर भी ये टॉपिक आएगा। सिलेबस कितना भी चेंज हो जाए, कुछ भी कर ले, बट जो एग्जामिनर है उसको ये पॉइंट्स देना ही होगा और ये पॉइंट एग्जाम में आएगा ही आएगा। मतलब 101% क्या बोल सकते हैं। यहाँ ऐसा है कि शेयर्स पे अब कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, ये यहाँ पूछ सकता है प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स बताओ, इक्विटी शेयर्स के टाइप्स बताओ, फीचर्स बताओ इक्विटी शेयर के, या फीचर्स बताओ प्रेफरेंस शेयर के, और डिस्टिंग्विश करो इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर की। फिर प्रेफरेंस शेयर का कोई एक पॉइंट बता देगा और वो बताया रहेगा इक्विटी का और डाल देगा नाम प्रेफरेंस शेयर का, मतलब वो रॉन्ग बता रहे हैं, यहाँ ट्रू फॉल्स हो जाएगा या ब्रीफ आ जाएगा, शॉर्ट नोट्स आ जाएंगे, मतलब टॉपिक एक है उसको घुमा कर क्वेश्चन लगा। अब इसके ऊपर भी मेरे पास यूट्यूब पे वीडियो है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर क्या कर सकते हो, वीडियोस देख सकते हो। बट अभी देखो यहाँ क्या होता है, शेयर्स क्या होती है। शेयर्स मतलब कंपनी में, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि हाँ शेयर क्या है। यहाँ शेयर्स क्या है, मतलब कंपनी का जब कोई भी न्यू कंपनी आती है मार्केट में, कंपनी को क्या करना पड़ता है, उसको पैसा जमा करना रहता है कि उसके पास फंड कहाँ से आएगा। सब लोग जो लैक्स करोड़ ऑफ अमाउंट लगता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कंपनी को बहुत सारी चीज़, मैन्युफैक्चरिंग या जो भी फील्ड में वो जाती है, गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करिए, वो मैटर नहीं करता है, बट उनको पहले पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो वो इन्वेस्टमेंट कौन करता है, वो इन्वेस्टमेंट करती है कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वो लोन लेती है, बैंक से लोन लेते हैं। अदरवाइज वो क्या करती है, एक अमाउंट में, पर्टिकुलर अमाउंट में वो क्या करती है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल होता है। सारे वर्ड्स आप आगे बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हो, अभी बस इतना समझो कि हाँ वो शेयर्स इशू करती, फिर शेयर्स इशू करती तो पब्लिक, जिसके पास जितना पैसा रहता है, तुम्हारे पास 10,000 रहेगा, तुम 10,000 इन्वेस्ट करोगे, 4,000 है 4,000, वो 100 रुपया वो डिपेंड करता है। इसमें भी आगे है फेस वैल्यू है, फिर उसके बाद मार्केट वैल्यू है, प्रीमियम में रहता है, पार में रहता है, डिस्काउंट में रहता है। अभी बस इतना सोचो या फिर उसके बाद डिबेंचर्स क्या होता है। शेयर्स कैसा होता है, शेयर्स रिस्की होता है क्योंकि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के क्या होते हैं, ओनर होते हैं, और जो डिबेंचर होल्डर होते हैं वो क्या होते हैं, कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। ओनर मतलब तुम मालिक हो उस कंपनी के, सही पूरा मालिक नहीं बट समझो, तुम्हें अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो तुम्हें भी प्रॉफिट होगा क्योंकि तुम शेयर होल्डर हो। और जो डिबेंचर होल्डर होते हैं वो क्रेडिटर होते हैं, उन लोग को मतलब नहीं है, उन लोगों ने एक चीज़ डिसाइड कर लिया कि उन्होंने अगर पैसा इन्वेस्ट किया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको एक फिक्स अमाउंट में उनको रिटर्न चाहिए। आपको लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, उससे उन्हें कुछ मतलब नहीं है, उनको कंपनी से उनका रिटर्न चाहिए। जैसे कि हम बैंक को अगर डिपॉजिट कर रहे हैं कुछ अमाउंट, तो हम क्या करें, हमें हमारा क्या चाहिए, रिटर्न चाहिए। बैंक में हम बस ऐसा सेविंग रख रहे हैं, इतना समझा। ओके, तो ये डिबेंचर और बॉन्ड क्या होता है, ये डेप्ट कैपिटल होता है। डेप्ट मतलब, डेप्ट का मतलब होता है कर्जा, कर्जे वाला कैपिटल होता है। और शेयर कैपिटल जो होता है वो शेयर कैपिटल कभी भी ओन कैपिटल होता है। यहाँ क्या होता है, डेप्ट कैपिटल और शेयर कैपिटल, इसके ऊपर भी डिस्टिंग्विश आ जाता है। शेयर होल्डर्स और डिबेंचर होल्डर्स, इसके ऊपर भी डिस्टिंग्विश आ जाता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर्स, इस तरीके से एक ही टॉपिक को अलग अलग तरीके से क्वेश्चन घुमा घुमा कर आते हैं। बट अगर आपने, मैं बस अब वापस यही लाइन बता रही हूँ, ये जो टॉपिक आपको दिए हुए इसके ऊपर बोर्ड पे, वो सारे टॉपिक को बस एक बार गो थ्रू कर लिया, उसको अच्छे से समझ लिया ना, आपको दोबारा एसपी की बुक खोलनी भी नहीं पड़ेगी। और आपका मतलब, मैं बता रही हूँ ना, 80 में से आप 80 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कम जो भी पॉइंट्स आपको दिख रहा है इसी में पूरा कवर होता है, बट उसको आपको अच्छे से समझ के पढ़ना रहेगा क्योंकि डिबेंचर्स के भी टाइप्स होते हैं। एक बार अगर आप पढ़ लोगे ना, आगे हमेशा याद रहने वाला। छोटे छोटे यार मैंने वीडियोस प्रोवाइड कर दिए, अगर आप मेरी वीडियो देखोगे तो आपको वो सुन के ही समझ में आ जाएगा क्योंकि वो इजी है, टफ वे में नहीं है। और मैंने कंसेप्ट के साथ आपको एक्सप्लेन किया है जिससे आपको आपका जो नॉलेज है उन अच्छे से समझ में आ जाएगा ओवरऑल। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ओन्ड एंड बोरोड कैपिटल। जैसा कि मैंने बताई, जो शेयर कैपिटल होता है सब एक दूसरे से लिंक करता है, जैसा मैं बता रही हूँ वापस आपको
शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स रिस्क ले रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि हाँ बाबा हम पैसा दे रहे हैं, अगर कंपनी ग्रोथ करेगी तो हम भी ग्रोथ करेंगे, कंपनी डूबेगी तो हम भी डूबेंगे। तो शेयर होल्डर्स तो मतलब ओनर हो गए ना, क्योंकि उन लोगों ने तो कंपनी को अपना समझ के पैसा दिया है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि शेयर होल्डर्स ने अभी जैसे जो शेयर होल्डर्स का पैसा होता है वो कंपनी के लिए क्या होता है, वो ओन पैसा होता है। कंपनी उसको समझ लेती है कि हाँ बाबा ये हमारा पैसा है। तो इस तरीके से जो शेयर होल्डर का कैपिटल रहता है उसको ओन कैपिटल बोलते हैं, और जो डिबेंचर्स या बॉन्ड होल्डर्स का पैसा रहता है उसको हम लोग बोरोड कैपिटल बोलते हैं। ओन कैपिटल कंपनी में ज़्यादा टाइम के लिए रहता है, बोरोड कैपिटल कम टाइम के लिए रहता है। ओन कैपिटल पे हम क्या करते हैं, डिविडेंड पे करते हैं, बोरोड पे इंटरेस्ट पे करते हैं। इस तरीके से डिस्टिंग्विश किया गया है, जो पॉइंट्स अभी तक मुझे याद है। और अगर अब मैं एग्जाम देने जाऊँगी तो हो जाएगा, मतलब ईजी है, आउट ऑफ नहीं आएंगे बट आ जाएगा। बट अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स। अब इश्यू ऑफ शेयर्स में क्या आ गया, जो मैंने बताया कि कंपनी को पैसा चाहिए रहता है। कोई भी न्यू कंपनी मार्केट में आती है तो पहले उन्हें पैसा चाहिए, तो वो फंड कहाँ से आएगा, वो फंड वो क्या करती है, पब्लिक से अलग अलग वे के थ्रू क्या करती है, रेस करती है। जैसे शेयर्स के थ्रू, डिबेंचर्स के थ्रू, बॉन्ड के थ्रू, गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी आपने सुने रहेंगे, और बहुत सारा पब्लिक डिपॉजिट रहता है। पब्लिक क्या करती है, बैंक में पैसा डिपॉजिट करने की जगह पे हमारे कंपनी के पास पैसा डिपॉजिट करती है, और कंपनी उनको एक सर्टिफिकेट इश्यू करके देती है। और बैंक में क्यों नहीं करती है, क्योंकि बैंक के कंपेयर में, जैसे बैंक में हमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, 4%, 5%, 6% मैक्सिमम। लेकिन ये जो हमारे बैंक कंपनी रहती है वो क्या करेगी, वो आपको 10% देगी। तो ये बेसिस पे कि हाँ हमें इतना ज़्यादा मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं, बैंक में पैसा जमा करने से अच्छा हम प्रिफर करते हैं कि हम कंपनी में पैसा जमा करें। इतना समझा? ओके। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वही इश्यू ऑफ शेयर्स में। अब शेयर्स किस किस तरीके से इश्यू होते हैं। अब शेयर्स को इशू करने का भी रहता है कि कंपनी को ज़्यादा पैसा चाहिए कभी, या जल्दी पैसा चाहिए, तो कंपनी क्या करती है, डिस्काउंट में शेयर इशू करती है कि 10 रुपये के शेयर को 9 रुपये में इशू करेगी, कि आप पहले 9 रुपये में खरीद लो शेयर को, और आपको जब चाहिए आप 10 रुपये में बेच दो, क्योंकि आपकी वैल्यू तो 10 रुपये है। जैसा डिस्काउंट मिलता है ना मार्केट में, 10 रुपये की चीज़ को 9 रुपये में मिल जाता है, कभी सेल लगता है, उसी तरीके से आप इमेजिन कर सकते हो। इसके ऊपर भी वीडियो मेरी है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको सारी वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगी, तो सभी ये आप देखो। इश्यू ऑफ शेयर्स में फिर पार में होता है, मतलब सेम प्राइस 10 का शेयर 10 में, प्रीमियम में होता है 10 का शेयर 11 में। देन उसके बाद IPO होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, सबने नाम सुना होगा। कि यहाँ क्या होता है, कंपनी सबसे पहले जो हमारे अपने शेयर्स रहते हैं वो पब्लिक को इशू करती है। यहाँ स्टॉक मार्केट या अलग तरीके से ऐसा कुछ नहीं होता है कि दूसरे के थ्रू आता है, क्योंकि यहाँ प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में भी आप पढ़ोगे कि प्राइमरी मार्केट का मतलब ही होता है कि कंपनी का डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ होगा, आपके साथ होगा, डायरेक्ट पब्लिक के साथ। कि हमारे शेयर में अगर समझो कंपनी हो तो मैं डायरेक्ट आपको सेल करूंगी और आप क्या करोगे, परचेज करोगे। तो यहाँ जो सेल और परचेज का काम हो रहा है ये डायरेक्ट कंपनी के थ्रू हो रहा है आपके साथ। यहाँ कोई बीच में मतलब एक पर्सन को बेच के तीसरे पर्सन के पास नहीं जा रहा है। तो यहाँ प्राइमरी मार्केट होता है। सेकेंडरी मार्केट में कैसा होता है कि मैं मिस्टर ए को मैंने शेयर परचेज कर दिया, आपने समझ लो परचेज कर दिया, उसके बाद आप वो शेयर को क्या करोगे, किसी और को बेचोगे। तो अब वो हुआ जिस पर्सन को आपने सेल किया है उस पर्सन के थ्रू, मतलब उसने डायरेक्ट तो कंपनी से सेल परचेज नहीं किया ना, वो सेकेंडरी मार्केट हो जाएगा। फिर मार्केट में शेयर क्या होता रहेगा, घूमता रहेगा, वो किसी और को बेचेंगे, वो किसी और को, तो इस तरीके से चलता है। तो प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट भी मैंने अभी कवर कर दिया वैसे। तो ये हो गया IPO। फिर बोनस शेयर किसको मिलता है, हमारे जो मालिक होते हैं, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स, उनको क्या होता है कि कंपनी को जब ज़्यादा प्रॉफिट होता है ना तो उनको बोनस शेयर दिया जाता है। उसके बाद आता है, ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद इशू ऑफ डिबेंचर्स, कि डिबेंचर्स को कैसे इशू किया जाता है। डिबेंचर्स भी कभी पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पे हो जाते हैं, फिर उसका भी प्रोसेस रहता है। यहाँ जैसा देखिए ना, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आप अगर देखते हो तो सेकेंड चैप्टर है। फर्स्ट के 1-2 क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज और नॉट, बट ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा है। बट ये टॉपिक बस कवर कर लो आपको, क्योंकि ये सारे टॉपिक आपको चैप्टर में मिल जाएगी। बट कभी भी ना थर्ड चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो, जो मैंने बताया है इश्यू ऑफ शेयर्स, जो पार्ट प्रीमियम में होता है। फोर्थ चैप्टर पे मत जाओ, इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर का भी नहीं पढ़ना है आपको।
6 चैप्टर में जो हमारा डीमेटेरियलाइजेशन है, डिपॉजिटरी, उसका बस एक ये वर्ड समझ जाओ कि डिपॉजिटरी सिस्टम क्या होता है। इसका मतलब मैं बता देती हूँ कि हाँ, जो शेयर रहते हैं वो फिजिकल फॉर्म में नहीं रहेगी, अब वो क्या रहेगा, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहेगा कि कंप्यूटराइज हम क्या करेंगे, शेयर्स परचेस और सेल करेंगे। ओनर बनेंगे तो हमारे पास जो सर्टिफिकेट आएगा, शेयर सर्टिफिकेट, वो इलेक्ट्रॉनिक मतलब कंप्यूटराइज सिस्टम में रहेगा। हमें वो फिजिकल कॉपी की ज़रूरत नहीं है, सॉफ्ट कॉपी इनफ होती है। तो वो हो गया हमारा डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं, जो सबने सुना होगा। अभी तो बहुत सारा चलता है कि हाँ, एंजल ब्रोकिंग, अदर मतलब हमारे पास बहुत सारे डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए ऑप्शन आते हैं, अलग अलग बैंक भी ऑप्शन दे रही है। तो ये सब क्या हो जा रहा है, फिजिकल फॉर्म बंद ही हो चुका है ओवरऑल। तो वो डिपॉजिटरी सिस्टम में है। फिर उसके बाद 7 चैप्टर आता है, 8 चैप्टर आता है। आपको पढ़ने की ज़रूरत कौन सी है, 2nd चैप्टर अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लेना, जिससे आपको ओवरव्यू मिल जाएगा कि हाँ, शेयर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं। देन उसके बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत है कौन सा चैप्टर, हाँ, 8, 9, 10। 8, 9, 10 ये 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ज़्यादा ब्रीफ में नहीं है क्योंकि मैंने एग्ज़ाम में यही पढ़ा है, तो उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। ओवरऑल मतलब मुझे सारे टॉपिक आते हैं, बट मैं फिर भी आपको ये बता रही हूँ कि मतलब मैंने इतने ज़्यादा चैप्टर्स में जाकर वो सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ, जो लाइन वाइज रहता है ना कि इश्यू ऑफ शेयर्स, तो इश्यू ऑफ शेयर्स का एक मेथड है कि हाँ, पहले सेक्रेटरी क्या करेगी, मीटिंग अटेंड, एजेंडा प्रिपेयर करेगी, फिर मीटिंग करवाएगी, उसमें बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होएगा, रेजोल्यूशन पे मतलब ये बहुत सारा प्रोसेस है। उसमें एक स्टेप भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अगर आपका एक स्टेप भी ऊपर नीचे हो गया मतलब आपका आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो इसलिए कभी भी एसपी में वैसे हम लोग क्वेश्चन को मैं प्रिफर नहीं करती थी और मैंने कभी नहीं पढ़ा था, लेकिन फिर भी मेरा एसपी में जो भी मार्क्स था वो 86 था अराउंड 100 में से। तो मैं आपको बता सकती हूँ कि हाँ, आपको जो टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत है वैसे क्वेश्चंस को आप ऑप्शन में रखो, क्योंकि वो क्वेश्चन की ज़रूरत ही नहीं है, इतने सारे क्वेश्चन काफ़ी हो गए। एसपी बहुत ब्रॉड है, लेकिन हाँ, वो स्टेप वाइज याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी है, फेयर इनफ है आपके एग्ज़ाम के लिए भी, आपके नॉलेज के लिए भी। तो हम यहाँ थे कि हाँ, बोनस शेयर्स क्या होता है ये हो गया था। उसके बाद आता है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। क्या ये समझ जाओ कि हाँ, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स क्या होता है, डिबेंचर्स पता है, डिबेंचर्स के फीचर्स पता है और डिबेंचर्स के टाइप्स पता है। मोर देन इनफ है और ज़्यादा कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है हमारा लेटर्स। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेटर्स 20 मार्क्स की, जो मैंने बताया 8, 9, 10। इसको आप ऑप्शन में नहीं रख सकते और मैं बोलूँगी कभी रखना भी नहीं। अब लेटर्स में क्या रहता है, लेटर्स में आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो कैसा आता है, लेटर ऑफ मतलब अपॉइंटमेंट लेटर, मतलब हाँ, अभी क्या अलॉटमेंट लेटर। यहाँ क्या होता है कि अगर तुमने शेयर्स अप्लाई किया, तो अप्लाई करने के बाद कंपनी अगर आपको शेयर्स अलॉट कर रही है तो वो क्या करेगी, आपको अलॉटमेंट लेटर प्रोवाइड करेगी। तो वो जो अलॉटमेंट लेटर रहेगा वो लिखेगा कौन, वो लिखेगा हमारा सेक्रेटरी। तो उस तरीके से बेसिस पे रहता। तो लेटर्स में हमारे पास सबसे पहला लेटर कौन सा आ गया, अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर बहुत ज़्यादा ईजी है। देखो यहाँ जो भी लेटर्स है ना वो बहुत ज़्यादा इजी है। मैं सारे लेटर्स के डीप में नहीं जा सकती। आपके पास 8 लेटर्स रहेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आपको पढ़ ही लेना पड़ेगा। मतलब आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, ऑप्शन में नहीं रख सकते हो। तो वो 8 लेटर्स कौन कौन से हैं मैं आपको कोई नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। अभी के लिए बस इतना जानो कि हाँ, लेटर्स के चैप्टर को 8, 9, 10 को इग्नोर मत करो। स्टार्टिंग के कुछ 4 ऐसा करके 8 ही लेटर बहुत ज़्यादा कि आप डिविडेंड प्रोवाइड कर रहे हो, लेटर ऑफ डिविडेंड रहता है, और अलॉटमेंट लेटर कि आप शेयर्स अलॉट कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो तो उसका भी एक लेटर रहता है। फिर उसके बाद जो मीटिंग होता है उसका एक लेटर रहता है, बोनस शेयर दे रहा है तो उसका एक लेटर रहता है, अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स उसका एक लेटर रहता है। ये कुछ लेटर है। लेटर का जो फॉर्मेट रहेगा वो सबका सेम रहता है। ऊपर हमारा एड्रेस आता है, मिडल में यहाँ डेट आता है, डियर जिसको जा रहा है उसका एड्रेस आएगा, फिर सेक्रेटरी की साइन रहेगी, थोड़ा सा टॉपिक बीच में रहेगा। मतलब ओवरऑल ऐसा रहता है, आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो बहुत इजी है। मैं आपको कभी लेटर का फॉर्मेट का एक वीडियो बना दूंगी और आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अभी चाहते हैं हमारा नेक्स्ट में प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, जो मैंने अभी डिस्कस किया कि जो फर्स्ट मार्केट होती है प्राइमरी, मेरा डायरेक्ट आप मेरा लेकिन मतलब मैंने शेयर आपको प्रोवाइड कर दी कंपनी ने। तो वो हो गया हमारा
मतलब कंपनी ने आपको शेयर्स दी तो वो आपका हो गया प्राइमरी मार्केट। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो, आप 2-3 जन 4-5 लोग के साथ घूमने के बाद शेयर आपके पास आ रहा है तो वो हो जा रहा है आपका सेकेंडरी मार्केट। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है मनी एंड कैपिटल मार्केट। अब मनी मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट क्या होता है? तो ये मनी मार्केट हमारा शॉर्ट टाइम के लिए रहता है कि विद इन अ ईयर जो कैपिटल हमारे पास वापस आ जाता है या वहाँ जो भी होता है तो मनी मार्केट हो जाता है। कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म टाइम के लिए क्या करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो हो जाता है। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल और लॉन्ग टर्म कैपिटल, इसके ऊपर भी डिस्टिंग्विश आ सकता है, ये टॉपिक भी पढ़ सकते हो। ये कैपिटल वाले सारे पॉइंट ऐसा कन्फ्यूजन नहीं है, एक बार पढ़ोगे अच्छे से तो समझ में आ जाएगा। कुछ वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हो और अगर और वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। उसके बाद आता है फाइनल एंड इंटरिम डिविडेंड। अब फाइनल डिविडेंड क्या होता है, इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? जो बीच में मतलब 12 महीने के बीच में 6 मंथ में आपको अगर डिविडेंड मिल रहा है तो वो इंटरिम डिविडेंड होता है। कभी कभी कंपनी को प्रॉफिट हो जाता है तो कंपनी प्रोवाइड कर देती है, और जो फाइनल डिविडेंड होता है वो 12 महीने के बाद में होता है। बस अभी के लिए इतना काफ़ी है। और ये सारे टॉपिक मतलब ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फाइनल और इंटरिम डिविडेंड, बट उसके ऊपर के जो भी टॉपिक मैंने बोली वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको देख लेना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि सबको ये वीडियो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ कि कोई दूसरे अच्छे सब्जेक्ट की वीडियो बताती हूँ। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।